नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम मौजपुर और बाबरपुर इलाके में खड़े हैं और ये गेट नंबर 5 है मौजपुर और बाबरपुर मेट्रो स्टेशन का और यह टर्मिनल है बाबरपुर का। यहाँ पे जो ओयो होटल चल रहे हैं उनके हालत हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रशासन की मिलीभगत से यह होटल चल रहे हैं, जबकि उसके कुछ अपने नियम और कानून होते हैं। फायर एग्जिट होती है, एनओसी होती है, पुलिस सर्टिफिकेट होते हैं, ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं, मगर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये प्रशासन की मिलीभगत से है। मगर कल यानी 12 तारीख को यहाँ पे दोपहर में आग लगती है इसी होटल में। ये देखिए, अब आप इसमें सोचिए, जब इसमें आग लगेगी तो इसमें से कोई कैसे निकल के यहाँ से जाएगा। गनीमत ये रही कि यहाँ का शीशा टूटा और जिसके बाद यहाँ पे जो प्रशासन है इस होटल में से जो लोग फंसे थे उन सबको निकाला जाता है। यहाँ पे यह लोग सुरक्षित तरीके से निकाल लिए जाते हैं, बस यही इसमें एक अच्छा पॉइंट है। मगर आप देखिए, अगर कोई इसमें हादसा हो जाए तो आप कैसे निकलेंगे। और ये लगातार जब यहाँ पे ये कल हादसा हुआ तो आप देख सकते हैं यह शीशा टूटा आग की वजह से, तब इसमें से निकाला गया। और ये देखिए, इसके बाद उधर भी एक गेस्ट हाउस है, हम आपको दिखाएं, लाइन से यहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और किसी के भी पास अगर हम बात करें तो कहीं पे भी कोई भी यहाँ पे नियम की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है वो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी के पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होंगे, कोई भी यहाँ पे जो लाइसेंस होते हैं वो सब नहीं होंगे, क्योंकि सबसे पहले पुलिस और फायर की एनओसी चाहिए होती है। यहाँ आप देखिए, क्योंकि उसमें डबल जीने चाहिए होते हैं, कितना यानी करीब 4.5 फुट के आसपास का जीना एक सिंगल चाहिए होता है, दूसरा एग्जिट पॉइंट चाहिए होता है, यानी एंट्री और एग्जिट अलग अलग चाहिए। यहाँ सब कुछ एक में ही है, तो आप सोचिए कैसे यहाँ पे होगा। इसी कड़ी में यहाँ पे एक होटल में जब हम शहादरा पहुँचते हैं तो आसपास के सभी होटलों की जांच की जाती है। ये सभी ओयो होटल प्रशासन की मिलीभगत से ही चल रहे हैं, तभी यहाँ पे इनके इतने ये लोग फल फूल रहे हैं। किसी के आप देखिए, इस होटल को दिखाते हैं हम, इसमें क्या आपको दूसरा फायर एग्जिट दिख रहा है? अगर आग लग जाए तो इसमें से कोई कैसे बचेगा। यही इसके बगल के होटल का ये हादसा जो हम आपको दिखा रहे हैं यह यहाँ पे होता है। और कल यहाँ जो हम आते हैं शहादरा, वो इस पर सख्त कार्रवाई करते हैं, आसपास के सभी होटलों को खंगालते हैं, जिसमें एक होटल और एक हुक्का बार को यहाँ पे सील किया जाता है। हम आपको वो भी दिखाते हैं कि वो जो हुक्का बार है, वो जो होटल है, वो भी सील किया गया है। ये देखिए, ये जो मयूर ये रेजेंसी है इसको सील किया गया है और इसमें जो लोग थे उनकी उम्र कम थी, यानी नाबालिग लोग यहाँ पे आ रहे थे और कल इसको इसी कारण सील कर दिया गया है। आप देखिए, ये कल के बात है, इस समय हम शहादरा ने इसको सील किया है और इसके अंदर बताया जा रहा है कि हुक्का बार भी था। इसके अंदर अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे माइनर लोग इसके अंदर थे, जिसकी वजह से जब यहाँ पुलिस आती है, यहाँ पे सीएम साहब होते हैं तो वो इस पर कार्रवाई करते हैं। यहीं पे हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि बड़ी संख्या में उन सबको बाहर निकाला जाता है, उन सबके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं और आगे की कार्रवाई के लिए उन सबकी डिटेल को खंगाला जाता है, लिखा जाता है, नोट किया जाता है और उनको फिलहाल जाने दिया जाता है। मगर इन सब के ऊपर कार्रवाई की बात अब आ रही है। एसडीएम साहब कह रहे हैं कि इस पे सब पे कार्रवाई होगी, इनके लाइसेंस हैं कि नहीं है, इनके कागज़ पूरे हैं कि नहीं है, यह सब अब देखा जा रहा है। उन सबको बोला गया है कि अपने कागज़ लेके आइए और अन्यथा इसको हम सील कर देंगे। यहाँ सबके जो होटल हैं, चाहे वो इधर हो चाहे मौजपुर जो चौक है उधर हो, सबको चेक किया गया है और सबको बोला गया है अपने अपने कागज़ लेके आइए, लाइसेंस लेके आइए, एनओसी लेके आइए और उसके बाद आगे आप इसको ओपन कर सकते हैं। मगर इसको सील किया गया, आगे के जितने भी होटल हैं ये सब खुले हुए हैं। इसमें हुक्का बार चलता हुआ ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें हुक्का बार भी चल रहा था, वो भी सील किया गया है। यह पूरा होटल इस वक्त देखिए यह सील किया गया है और इसमें नाबालिग लड़के लड़कियां मिले हैं, जिसकी वजह से इस पर सख्त कार्रवाई हुई है। जब शहादरा ने क्या कहा हम आपको सुनाते हैं और उस समय की हम आपको फुटेज दिखाते हैं जब यहाँ पे यह सील किया गया था। और जो लोग इसमें से माइनर यानी कम उम्र के लोग, क्योंकि ऐसे ओयो होटल अक्सर इसी चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं, स्कूल की बच्चियां हों, जो ऐसे कम उम्र के लोग हों, वो यहाँ आते हैं, कुछ पैसा देके कुछ भी यहाँ करके चले जाते हैं और ऐसे में कोई पूछने वाला नहीं है। कारण प्रशासन की मिलीभगत, पुलिस डिपार्टमेंट का इनके साथ इन्वॉल्व होना, ऐसी कई चीज़ें निकल के आती हैं। क्योंकि इसके जो क्राइटेरिया हैं उसमें सबसे पहले ये आता है कि फायर एनओसी होनी चाहिए, जिसमें 2 जीने का प्रावधान है।
इसमें एक ही जीना है, कोई दूसरा जीना नहीं है। और किसी भी होटल में हम दिखाएंगे आपको, अब तक जो आपको हमने दिखाया उसमें किसी में भी डबल जीने नहीं है। फायर एग्जिट और एक्सिस इसमें दोनों होने चाहिए, मगर दोनों ही इसमें नहीं है। एक सिर्फ आने और जाने का एक ही जीना है। दूसरा, पुलिस प्रशासन की तरफ से इसको एनओसी होनी चाहिए। जो यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट होता है उसकी भी एनओसी चाहिए होती है, मगर कहीं भी किसी के पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं होगा, कोई भी लाइसेंस नहीं होगा। आखिर ये चल किसके कारण रहे हैं? और लगातार अगर हम कहें उत्तर पूर्वी दिल्ली या पूर्वी दिल्ली में ये लगातार फल फूल रहे हैं, उसका कारण ये है कि यहाँ प्रशासन भ्रष्ट है, वो मिला हुआ है और उनकी आशीर्वाद और उनके सपोर्ट से ये सब चल रहे हैं। और कल यहाँ पे शहादा हमने इसको सील किया है, आगे कार्रवाई की वो बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब इन पे एक्शन होना चाहिए। क्या एक्शन होगा या सिर्फ खाना पूर्ति होके इसको छोड़ दिया जाएगा? और जो ये ओयो होटल लगातार यहाँ पे इस इलाके में चल रहे हैं, पूरी दिल्ली की बात करें, उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें, ईस्ट दिल्ली की बात करें, तो आखिर इन पे सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती और इनके ऊपर जो इनके क्राइटेरिया है उनको क्यों नहीं फॉलो कराया जाता? और क्या प्रशासन इसमें मिला हुआ है? क्या इसकी जांच होनी नहीं चाहिए? आप सोचिए, इसमें अगर कोई हादसा हो जाए, कल किस्मत अच्छी रही कि लोग उसमें से निकल गए, शीशा तोड़ दिया गया तो लोग बाहर आ गए, अगर उसमें आग में लोग जल जाते, मर जाते, झुलस जाते तो जिम्मेदार कौन होता? फिर आती जांच की बात कि हम जांच कर रहे हैं। जांच कौन करता? वही प्रशासन जो जिसकी शय में ये सब चल रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत है, तभी ये फल फूल रहे हैं। कोई भी लाइसेंस, कोई भी इनके पास डिटेल नहीं है, कोई भी इनके पास प्रूफ नहीं है, मगर फिर भी ये धड़े चल रहे हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली में तो इनका बोलबाला है। ओयो होटल्स या जो भी यहाँ पर गेस्ट हाउस है उनको सील करने का काम किया है, तो क्या था ये पूरा प्रकरण? हमें जानकारी मिली थी एक होटल के अंदर आग लगने की और मौके पे हमने पहुंचा, हमारी टीम आ गई थी, फायर डिपार्टमेंट वगैरह, और हमने सबको सेफली रेस्क्यू कर लिया और वो सभी लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। वहीं पे जब हमने दूसरे प्रेमाइसेस में भी चेक किया तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे कुछ माइनर्स भी बच्चे जो हैं वो हुक्का बार में आते हैं। उन सभी बच्चों को यहाँ से निकाल करके उनकी इंफॉर्मेशन हमने दर्ज कर ली है और उनको घर भेज दिया है। अब आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं और इन सारे प्रीमाइसेस को फिलहाल हमने टेम्पररी सील कर दिया है। अब आगे हम इनकी जांच करेंगे और देखेंगे कि इनके लाइसेंस वगैरह जो हैं वो वाजिब तरीके से चल रहे हैं या नहीं। अगर इनमें कमी पाई गई तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। कई होटल और कबाड़ का भी अब कदम उठाया जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब इसी के बाद हम देख रहे हैं कि इलाके में और इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसको कलेक्ट करके और जहाँ भी ऐसी गतिविधियाँ अगर कोई हमें गलत मिलती हैं तो उस पर कार्रवाई करें। आपके द्वारा आज कितने होटल सील किए गए हैं? अभी हमने एक होटल सील किया है और बाकी दो को जो है हमने उनके ओनर को कल बुलाया है रिकॉर्ड के साथ, उसके बाद आगे की कार्रवाई जारी की। सर, इन होटलों का चलना और इसमें अवैध गतिविधियां होना क्या लगता है स्थानीय पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता? बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी हम मौके की जांच कर रहे हैं और जांच में देखते हैं क्या परिणाम आता है। मौजपुर से NBAT TV दिल्ली।